मुझसे पूछे तो मेरे लिए राष्ट्रवाद ये होगा कि जिस दिन इस भारत के हर एक बच्चे को, हर एक युवा को रोजगार मिलेगा, उस दिन मेरे लिए राष्ट्रवाद होगा। जिस दिन हर एक इंस्टीट्यूशन, सरकारी इंस्टीट्यूशन एक अफोर्डेबल प्राइस और फ्री में एजुकेशन देगा, उस दिन मेरे लिए राष्ट्रवाद पैदा होगा। मेरे लिए उस दिन राष्ट्रवाद पैदा होगा जब भारत एक सर्वश्रेष्ठ मैदान पे अपने आप को देश में रिप्रेजेंट करेगा और भारत एक मैदान पे खड़ा हो जाए जहां उसको फ्री में शिक्षा मिले, फ्री में रोजगार मिले और जो भी रोजगार मिले वो योग्यता के हिसाब से मिले। ये नहीं कि हमने पीएचडी की है और हम प्यून के लिए अप्लाई करें, तो ऐसे राष्ट्रवाद हमारे लिए नहीं तय होता है। हमारा राष्ट्रवाद भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने से नहीं तय होता है। वो भारत माता की जय और वंदे मातरम की राजनीति करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने यूनियन का एक मिनिस्टर दलित समुदाय से दलितों को कुत्ता कहता है, तो हमें इस पे बात करने की जरूरत है। साथियों, मेरे राष्ट्रवाद ये है जब यहाँ हर एक माँ को, हर एक पिता को जिनका बच्चा गायब है, जिनके बच्चे को एक संस्था में मार दिया जाता है जिसका नाम नजीब है और रोहित वेमुला है, जब उनकी माँ राशिदा वेमुला और फातिमा नफीस को न्याय मिलेगा तो उस दिन मेरे लिए राष्ट्रवाद तय होगा, उस दिन मेरे लिए सच्चा राष्ट्रवाद होगा। साथियों, हम बहुत सारी चीजों पे बात करते हैं लेकिन कुछ मुख्य चीजें हम भूल जाते हैं। मुख्य चीजें ये है कि आज जो राइट टू ऑर्गेनाइज पे अटैक है, हमें उसको भी आगे लाना है। हमें अपने हर एक हक अधिकार को आगे लाना है और जो हक अधिकार हमें नहीं मिला है उसको हम लड़ के लेंगे, चाहे हम उसको जहां भी लें। हम एक क्लास की लड़ाई में है जहां उच्चतम क्लास आगे बढ़ता जा रहा है और जो गरीब तबका है वो नीचे होता जा रहा है। हमें इस लड़ाई को सुनिश्चित करना है कि हम बराबरी से लड़े, अपने हकों को रखें और इस जो फासिस्ट सरकार मोदी राज जो आज बना हुआ है, जो संविधान पर अटैक करता है, जो मनुस्मृति को संविधान कहना चाहता है, हाँ ये वही मनुस्मृति है जो कहती है कि औरतों को पढ़ना नहीं चाहिए, ये वही मनुस्मृति है जो कहती है जो हिंदू के अलावा कोई दूसरा धर्म पालन करे उसको मार दिया जाए, ये वही मनुस्मृति है जो कहती है कि दलित कुत्ते हैं, दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, वही मनुस्मृति। और इस मनुस्मृति के खिलाफ हमें लड़ना है। और जो संविधान हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बना के गए हैं उनको मैं क्रांतिकारी जय भीम लाल सलाम पेश करता हूँ। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत देखने के लिए हम सबको मिलकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना है। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम लाल सलाम। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमार इंडिया लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। तो जय जय भारत, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हो गया। इनको याद करना जरूरी है भाई, द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे बीच है एमडी हामिद एमसीआरसी के, वो अपनी बात रखनी चाहेंगे। वो मैच करेंगे अफाक भाई। हाँ, अभी Good afternoon, everyone. I'm Abdul Hamid, and yesterday I saw some people are marching throughout our university campus, and I just wondered, I astonished how those people can celebrate this Republic Day, which is an anniversary celebration or commemoration of a constitution that is always defeating those people and their evil thoughts to dominate this country. How those people can celebrate? How shameful they are. And the people whose headquarters has never raised a tricolor flag on this day, they are teaching or they are coming to teach us the lectures of nationalism. And we are here to say them, please don't come here in this university, which university was established for preserving the spirit of a great nation and to preserve the plurality and preserve a spirit of many values which India has celebrated everywhere and every time. Don't come here to take lectures to us how to preserve the spirit of a nation, how to preserve the values of a nation, to run this country here. So please take the lessons from this institution and this spirit to run this country forward. That's what we want to say to you people. And my dear Deshbhakts, you should understand this India is not your mahar property or dowry property which Narendra Modi or Amit Shah is enjoying now.
But this India is a country which was survived by many martyrs and many freedom struggles by the leaders like Mahatma Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, and Pandit Jawaharlal Nehru, and many more. And we are the followers of those great leaders, not the followers just like Savarkar, who traited this country and the spirit of this nation. So please be with us this tricolor, not by the saffron color, which is always traiting this country here. And my dear Deshbhakts, now we believe in the politics of love, which will win forever upon the politics of hate. So we should understand, or we should gain the spirit or power or some energy to fulfill the dream of our great leaders and to produce our constitution, and let every January 26 is a celebration of a great constitution, and just be conscious to not be a celebration of corrupted constitution by those sovereign peoples and by those fascist peoples. Thank you for this chance, and have a good Republic Day here. Thank you for everything. Jai Hind. इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाबो 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमारे बीच रिसर्च स्कॉलर अफाक भाई हैं, वो अपनी बात रखना चाहेंगे। मेरे तमाम साथियों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई हो। इस यूनिवर्सिटी के इतिहास में एक बड़े फख्र की बात है कि इस यूनिवर्सिटी ने तो कई लोगों को झंडा उठाना सिखाया, लेकिन कल उन लोगों को भी झंडा उठाना सिखा लिया जिनके बाप दादाओं ने भारत के झंडे को जलाया था। जो झंडे को मानने के तैयार नहीं थे, उन लोगों ने भी झंडा उठा लिया। कल उन लोगों ने भी राष्ट्रवाद की बातें की जिनके पूर्वजों ने अंग्रेजों की गुलामी की थी, जिनके हाथ से लिखे हुए माफीनामे आज भी आर्काइव में मिल जाएंगे। इस यूनिवर्सिटी ने कल उन लोगों को भी राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा दिया जिनकी गवाही से राष्ट्रवादियों को सजा हुई थी। आज हमारा जो मेन मकसद है यहाँ बोलने का वो ये है कि जब तक हिंदुस्तान में जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटी रहेगी, इस हिंदुस्तान के संविधान को कोई खतरा नहीं है, बल्कि इस यूनिवर्सिटी के बच्चे उस संविधान की हिफाजत करेंगे। कल मुझे इस बात पे कोई आपत्ति नहीं कि यहाँ कोई भारत माता की जय के नारे लगा रहा था, और इस बात से भी कोई आपत्ति नहीं कि कोई वंदे मातरम कह रहा था। मुझे बस इस बात से आपत्ति है कि कोई राष्ट्रवाद का ठेकेदार क्यों बन गया है। कोई ये क्यों कह रहा है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, कैंपस में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। क्या ये बात संविधान में लिखी है कि इस देश में रहने के लिए वंदे मातरम कहना होगा? क्या लिखी है? क्या ये देश के कानून में लिखा है कि देश में रहने के लिए भारत माता की जय कहना पड़ेगा? तो जब तक हम नहीं कह रहे हैं, हम इस देश के संविधान का पालन कर रहे हैं, और कोई हमें देश के संविधान का पालन करने से नहीं रोक सकता। यह यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। अगर हमारी बात प्रोक्टर साहब के कानों तक पहुंच रही है कि कल इस यूनिवर्सिटी में एक असंवैधानिक काम हुआ है, जो चीज़ संविधान में नहीं है उसको उन लोगों ने किया है और गणतंत्र के नाम पे किया है। गणतंत्र का मकसद है कि देश के संविधान को लागू किया जाए। अगर इस देश में कोई सब कुछ सबसे अच्छा है तो देश का संविधान अच्छा है, तो उसी संविधान के रास्ते से कोई पिछड़ा देश का प्रधानमंत्री बन गया है। मोदी जी जाते हैं विदेश में गीता देते हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ वो क्या किसी मंदिर के पुजारी बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। लेकिन वो एक पिछड़े होते भी देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, क्योंकि बाबा साहब के भीमराव अम्बेडकर के संविधान में लिखा है कि देश का पिछड़ा, इस देश का दलित भी प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ मैं किसी प्रधानमंत्री से कम भी नहीं हूँ। लेकिन देश के संविधान में वो सारा अधिकार प्रधानमंत्री को हासिल है जो मुझे अधिकार हासिल है। जो प्रधानमंत्री को अधिकार हासिल है वो सारा अधिकार मुझे भी हासिल है। प्रधानमंत्री 8 लाख का सूट पहन के दूसरी बार वोट नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री 8 लाख का सूट पहन के दूसरी बार वोट नहीं कर सकते। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री भी मेरे ही जैसा पावरफुल आदमी है। इस देश के संविधान ने समानता का अधिकार दिया है, हर किसी को समानता का अधिकार है। जितना कोई खुद को राष्ट्रवादी कहने का अधिकार प्राप्त करता है उसका दूसरा भी राष्ट्रवादी है। मैं इन भगवाचार्यधारियों से पूछना चाहता हूँ कि तुम किस मुँह से खुद को राष्ट्रवादी कहते हो? क्या तुमने स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई हिस्सा लिया? तुमने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया? तुम तो आज़ादी के गद्दार थे। तुम्हारा कौन सा नेता जेल गया? एक का नाम बता दो। तुम वाल ऑफ हीरो के लिए छाती पीट रहे थे, ये वाल ऑफ हीरो लग गया है। इसमें अब्दुल हमीद का भी फोटो है, इसमें ब्रिगेडियर सुरभान का
ब्रिगेडियर उस्मान का भी फोटो। तुम बताओ कि कौन सा संगी है जो देश के लिए जान दिया? कोई नहीं। देश के लिए हमने जान दी है, हमारे उलमाओं ने जान दी है। देश के लिए हमने जान दी है, हमारे उलमाओं ने जान दी है, देवबंद के लाखों उलमाओं ने जान दी है। देश के लिए जान दिया है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, जिसने कहा था कि वो गुलाम देश वापस लौट के नहीं आएंगे, और वो आज़ादी का डिमांड करते हुए वहीं इंतकाल कर गया उनकी कब्र पैलेस्टाइन में। देश के लिए उन्होंने जान दी है। देश के लिए जान दी है जाकिर हुसैन ने। देश के लिए जान अगर किसी ने दी है तो उन प्रोफेसरों ने दी है जो जामिया के थे, उन स्टूडेंट ने दी है। तुम्हारा कौन सा नेता है जो देश के लिए जान दिया है? न तो तुमने देश के लिए जान दिया है, न देश के लिए तुम जेल गए हो। तो जिस राष्ट्रवाद का पैमाना तुम तय कर रहे हो देश के लिए मरना, उस पर तो तुम कभी चढ़े ही नहीं, तो तुम खड़े कैसे उतरोगे? तुम्हारा कोई नेता तो देश के लिए जान ही नहीं दिया है, इसलिए तो बस तुम एक झंडा उठा लेते हो और झंडे की राजनीति करते हो। ये वही झंडा है जिसको तुम कल तक जला रहे थे। आज इस देश को राष्ट्रवाद के एक नए नरेशन की जरूरत है। वो राष्ट्रवाद जो गांधी से आता है, वो राष्ट्रवाद जो जौहर से आता है, वो राष्ट्रवाद जो बीएम्मा से आता है, वो राष्ट्रवाद जो जाकिर हुसैन से आता है। हमें तुम जैसे फर्जी राष्ट्रवादियों के राष्ट्रवाद की जरूरत नहीं है। हमारे राष्ट्रवाद में जन जन की पूजा होगी, कन कन की पूजा नहीं होगी। हमारा राष्ट्रवाद किसी फर्जी मानचित्र पर गर्व करना नहीं है। हमारा राष्ट्रवाद यहाँ के लोगों से बनता है। वो लोग जो कश्मीर में पेलेट से मरते हैं, हम उनके लिए भी लड़ते हैं, और वो लोग जो भूख से विदर्भ में मरते हैं, हम उनके लिए लड़ते हैं। तुम इतने बड़े फर्जी राष्ट्रवादी हो कि तुम्हारे राष्ट्रवाद का जहाँ हेडक्वार्टर है नागपुर में, उससे कुछ किलोमीटर पे विदर्भ में किसान मरते हैं। बताओ कि तुम कब किसानों के लिए लड़े हो इस देश के? जब वही किसान रोटी मांगने के लिए सड़क पे उतरता है तो तुम मध्य प्रदेश में उन पर गोलियां चला देते हो। तुम्हारा राष्ट्रवाद इतना फर्जी है कि देश के करोड़ों लोग पैदाशी अछूत बना दिए गए हैं। तुम बताओ तुम कब उनके लिए लड़े हो? तुम्हारा राष्ट्रवाद केवल घृणा करना सिखाता है। तुम्हारा राष्ट्रवाद केवल नफरत फैलाना सिखाता है। हमारा राष्ट्रवाद लोगों को जोड़ता है। हमारा राष्ट्रवाद आइडिया ऑफ इंडिया है, क्योंकि जो आइडिया ऑफ जामिया है वही आइडिया ऑफ इंडिया है। धन्यवाद। तो संघवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो मुन्नीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद। आजादी के गद्दारों को एक धक्का और दो, आजादी के गद्दारों को एक धक्का और तो सावरकर के चमचों को, एक धक्का और दो, तो हिटलर की औलादों को एक धक्का और दो, तो गौरी के हत्यारों को एक धक्का और दो। और हमारे बीच है आतिफ खान, वो अपनी बात रखना चाहेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए 1857 से लेकर और 1947 तक इस मुल्क के अंदर जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जिन लोगों ने अपनी जानें देकर हिंदुस्तान को आजादी दिलाई, उन लोगों को आज ये बताने की कोशिश की जा रही है इस मुल्क के अंदर रहना है तो वंदे मातरम कहना है। जो लोग अंग्रेजों से चोंच मिलाकर क्रांतिकारियों के खिलाफ साजिश करते रहे, वो लोग आज अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं। वो लोग आज अपने आप को इस मुल्क का खैरख्वाह बताते हैं, लेकिन वो क्यों भूल जाते हैं कि इस मुल्क की खातिर उन लोगों ने कोई कुर्बानी नहीं दी है। और ये इतिहास इस चीज का गवाह है और गवाह रहेगा कि कैसे उलमाए दीन ने 1857 से लेकर और 1947 तक अपने सर कलम करवा दिए ताकि इस मुल्क को गुलाम न रहना पड़े, ताकि इस मुल्क की आवाम को गुलाम न रहना पड़े। आज 26 जनवरी का दिन है। भारत का संविधान आज के दिन लागू हुआ था, लेकिन जो लोग इस मुल्क के संविधान को नहीं मानते, जो लोग इस मुल्क के तिरंगे को नहीं मानते, जो अपने दफ्तर के ऊपर भगवा झंडा लहराते हैं, वो ये कहते हैं कि तिरंगे की इज्जत करिए, वंदे मातरम बोलिए। जो गॉडसे को मानने वाले लोग हैं, अभी कल एक प्रोग्राम चल रहा था और एक प्रोग्राम के अंदर एक उल्मा बैठे थे और एक ये संगी बैठा था। वो कहता है कि हाँ, संगी कहता है कि हम गॉडसे के आदमी हैं और कहता है कि मुसलमानों
तुम्हें तो 47 में हमने दे दिया था, तुम पाकिस्तान चले जाओ। और बड़े अफसोस की बात है, वो न्यूज एंकर जो बैठा हुआ था वो एक अल्फाज नहीं उसको बोलता। अब ये देखना होगा इस मुल्क को, क्या हमें गॉडफ्रे को आइडल बनाना है या हमें गांधी को आइडल बनाना है। इस मुल्क के अंदर मुसलमान किसी की भीख पे नहीं रह रहा। इस मुल्क के लिए मुसलमान ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं। आप हमें कहते हैं पाकिस्तान चले जाइए, आप हमें कहते हैं पाकिस्तान चले जाइए। अगर आपको हमें पाकिस्तान भेजना है, अगर आपको हमें पाकिस्तान भेजना है, आप साहब आप कहीं और हिंदू कंट्री बना के उसमें नेपाल में चले जाओ। इस मुल्क के अंदर जितनी हिस्सेदारी आप लोगों की है उससे ज्यादा हमारी है। ज्यादा इसलिए है क्योंकि हमारे पास 47 में ऑप्शन था, लेकिन हमने ऑप्शन को ठुकराकर गांधी की बात मानकर इस तिरंगे झंडे को थामा। और आप कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाइए, अरे डूब के मर जाओ पाकिस्तान भेजने वालों। इस मुल्क पे हक हमारा है, ये मुल्क हमारा है, और अपनी चीज को, अपने घर को छोड़कर कोई नहीं जाता। मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं, ये लोग आएंगे राष्ट्रवाद की बातें करेंगे, आपको उकसाएंगे, लेकिन इनकी बातों को सीरियसली नहीं लेना। जब इन्होंने आजादी के लिए कुर्बानी नहीं दी, जब इन्होंने मुल्क के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, हम इनको क्यों सीरियस ले। और वंदे मातरम आप कहिए साहब, आपको अच्छा लगता है कहिए। हमारा जो दिल कहेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद हम वो कहेंगे, हमारा जो दिल कहेगा हम वो कहेंगे। हम आपकी बातों में आकर या आपके प्रवोक करने से जो आप कहलवाना चाहते हैं नहीं कहेंगे। मुल्क सबका है और इस मुल्क को हम बांटने नहीं देंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाबो 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 इनकलाब, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारे बीच रिसर्च स्कॉलर इमरान साहब हैं, वो अपनी बात रखना चाहेंगे। 2 मिनट। साथियों, अरे ये कौन है? आप लोगों को सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आरएसएस का इतिहास जो रहा है उसके बारे में तो अफाक भाई और साथियों ने बता दिया। इस आजादी की लड़ाई में जामिया का क्या रोल रहा है, हम उस पर बात करनी चाहिए। जामिया ने इस देश के लिए क्या दिया है, हमें उस पर बात करनी चाहिए। संघीय आते रहेंगे जाते रहेंगे, इस पर हमें बात नहीं करनी चाहिए। उनको तो हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे देश को बनाने वाले थे, उस टाइम उनसे लड़े थे, इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो साथियों, मैं बात करना चाहूंगा कि जामिया का कंट्रीब्यूशन रहा है इस क्या नाम है देश की आजादी में। जब गांधी जी अफ्रीका से लौट के आए थे तो उस टाइम देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि देश के अंदर एक ही नारा था कि हमें आजादी चाहिए, और सिर्फ इस अंग्रेजी सरकार से आजादी चाहिए। उस टाइम कोई संघीय सरकार नहीं थी, उस टाइम कोई संघ नहीं था, उस टाइम कोई आरएसएस नहीं था, सिर्फ ब्रिटिश सरकार थी, और उसके खिलाफ हम सब लोग लड़ रहे थे। उसी दौरान उस मुहिम को, उस लड़ाई को गांधी जी आए और उसको ले लिया अपने हाथों में। उसी दौरान अलीगढ़ से और जामिया के जिस टाइम जो है अलीगढ़ में जब जामिया को बनाया गया तो उस टाइम ये थी कि हम जो ना अंग्रेजों की शिक्षा पढ़ेंगे ना अंग्रेजों की तालीम लेंगे। तो उस बेसिस पे जामिया को जो है इदारा बनाया गया और अपनी ही शिक्षा हम देंगे, अपना ही लिटरेचर पढ़ेंगे, अपना ही इतिहास लिखेंगे और अपनी ही किताबें पढ़ेंगे। तो उस दौरान नई तालीम की जो है शुरुआत की गई थी, जामिया से जो है उसकी शुरुआत की गई थी। और उसका ये उदाहरण है कि जामिया ने ये उदाहरण दिया था कि हम आपकी जो है लड़ाई, हम आपके खिलाफ हैं और हम आपकी शिक्षा का भी तैयार करते हैं। और उसी लड़ाई के बेस पे ये जामिया निकला था, उसी का ये जामिया एक उदाहरण है आज के दौर में। साथियों, जब बात करते हैं बारडोली संघर्ष की, गुजरात के अंदर किसानों को ब्रिटिश सरकार ने सता दिया गया था, उन पर अत्याचार किया गया था। उस टाइम भी जामिया से एक पढ़ा हुआ हमारा साथी, जामिया के एक छात्र मोहम्मद कादिर साहब वहां पर लड़े और गांधी जी के साथ मिलकर, पटेल के साथ मिलकर उनकी किसानों की लड़ाई लड़ी। और ये एक सबूत है कि जामिया के उस टाइम से उन्होंने शुरुआत कर दी थी। हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने उस टाइम शुरुआत कर दी थी। साथियों, उसके साथ जब लड़ाई लड़ी
भारत छोड़ो आंदोलन की, तो उस टाइम भी हम जब बात करते हैं जामिया के छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, जेलों में कैद हुए थे और अंग्रेजी जो ब्रिटिश सरकार थी उसके खिलाफ हम लोग लड़े थे। और उस दौरान जामिया से जो निकली हुई हमारी जो है बहन थी अरुणा आसिफ अली, उन्होंने जो गांधी जी के साथ मिलकर उस मूवमेंट में उन्होंने अपना साथ दिया था। तो साथियों मैं ये बात बताना इसलिए चाहता हूँ कि हम ये ना सोचते कि हमने नई तालीम स्टार्ट करके नहीं, हमने जो है ब्रिटिश को हमने क्या नाम त्याग दिया था, हमने देश की लड़ाई भी लड़ी। हमारे जो छात्र जामिया के टाइम 1920 के बाद जो लड़े, उन्होंने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी थी साथियों। ये जो आज जो राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश की एकता की बात करते हैं, ये साथियों ये तो वो थे जो तिरंगा को जलाया करते थे, तिरंगा को नहीं मानने वाले थे साथियों। और आज कैंपस के अंदर मास्क निकालकर ये बात कहते हैं कि इस देश के अंदर रहना है तो इंकलाब जिंदाबाद बोलना पड़ेगा, भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या बोलना पड़ेगा। साथियों इनका बाप का देश नहीं है, देश हमारा है। और मेरे साथियों जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ साथियों, हमारे अपने क्षेत्र में 1900 लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी थी, 1900 लोग फांसी पे चढ़े थे साथियों, और सब मौलाना में थे, वो सब मुस्लिम भाई थे। तो साथियों इन लोगों को बता देना चाहता हूँ ये देश हमारा है। और जिस टाइम देश डिवाइड हो रहा था पाकिस्तान के नाम से, भारत के नाम से, हमने उस टाइम भी इस टू नेशन की थ्योरी को विरोध किया था और इस देश को एक रहने की बात कही थी और इस देश में रहे थे। तो साथियों जो लोग ये बांटना चाहते हैं और हमें राष्ट्रवाद का पाठ बताना चाहते हैं, तो आपके माध्यम से उनसे मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आपने ऐसी हरकत करी इस कैंपस के अंदर तो हाथ काट कर हाथ में दे दिया जाएगा साथियों। और इस कैंपस के अंदर हमें राष्ट्रवाद की भावना सुखाने की कोशिश करी या हमें ये कहा कि आप राष्ट्रवाद ये सीखिए, तो साथियों हम जो है भगत सिंह भी बनने में तैयार है और सब क्या नाम है और भी जो हमारे जो देश के अंदर जिन्होंने कुर्बानी दी थी, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस कैंपस के अंदर, इस जामिया के अंदर आपको खड़ा नहीं होने देंगे इस राष्ट्रवाद के नाम पे। हम जो है पहले से राष्ट्रवाद है, हमने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है, अंग्रेजों के खिलाफ और आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। साथियों जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था, वल्लभ भाई पटेल ने देखा था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देखा था और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने देखा था साथियों, हम उसी की विचारधारा से बिलोंग करते हैं। और जिसने हमारी इस विचारधारा में ठेस पहुंचाने की कोशिश करी, क्वेश्चन पर उठाने की कोशिश करी, तो उसको यहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा साथियों। धन्यवाद। बहुत जबरदस्त। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया, इस्लाम जो अपनी बात रखनी चाहेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस लाइव में जिस तरह से यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया में इस वक्त सिर्फ रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया गया है जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो आप देख सकते हैं अपने घर में बंद होकर उस आवाज को बंद कर देना चाहता है। हत्याएं जब होती है दिल्ली, हरियाणा या फिर पंजाब के कुछ इलाकों में, तो आवाज़ दिल्ली तक पहुंच पाती है। लेकिन ऐसे भी कुछ इलाके हैं जहां पर हत्याएं होती है, वो हत्याएं की आवाज़ दिल्ली की सड़कों पर नहीं गूंज पाती। वजह हम लोग खुद भी है उसके। शायद ये वजह है कि हमने ज़मीन छोड़ दिया, जो आज संघ के लोग जामिया में भी आकर प्रोग्राम कर पाते हैं। काफ़ी बड़ी बात लोगों ने कहा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि जो हमने एक ज़मीन छोड़ा जामिया के अंदर, हमने एक्टिविज्म को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आप खुद देखिए जामिया के अंदर हत्याएं हुई, उस हत्या के विरोध में कुछ 30-40 लोग आते हैं, मार्च करते हैं, उसके बाद उस हत्या को कोई मतलब फॉलो नहीं करता है। और या फिर आप यूनियन का मसला ले लीजिए या फिर कोई मसला ले लीजिए, आपने खुद इस कैंपस में अपना एक्टिविज्म को खोया, तब उन्होंने वो अपना एक्टिविज्म यहाँ पर कर पा रहे हैं। वो एक्टिविज्म किस प्रकार का हो, वो एक्टिविज्म वो अपने राष्ट्रभक्त का कर रहे हो। वो क्यों कर रहे हैं राष्ट्रभक्त? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सत्ता चाहिए। 2019 में चुनाव आना है और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं। लेकिन खुद में कमियां क्या रह गई जो वो आज जामिया के अंदर लगातार प्रोग्राम करवा पा रहे हैं। युवा का प्रोग्राम हो या पिछले दिनों रमजान में जो इफ्तार पार्टियां हुई हो या उससे पहले वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम हो, कहीं ना कहीं हमने स्पेस खोया है। वो स्पेस खोने की वजह हमारे एक तरफ होना नहीं है। कई लोग कहते हैं लेफ्ट के पीछे भगवा है, कई लोग कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं। कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे, कहने वाले बहुत सी बात कहते हैं, लेकिन देखने वाली बात है लास्ट 70 ईयर में क्या हुआ है। आज जाइए बिहार की सीमांचल इलाके में पहुँच कर बात कीजिए, वहाँ पर मात्र 2 बार बीजेपी वहाँ जीती है। उन इलाकों में हालात देखिए, कांग्रेस पार्टी जीतती है, पार्टी कोई आए, सत्ता में कोई रहे, यकीन मानिए मजदूर तबके के वो तमाम लोग आपको मार देंगे। वो आपको खाने नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं जो लोग जाहिल है वो जाहिल रहे, वो पढ़े नहीं, वो वही रहे। इसी वजह से ये हालत बनी हुई है। झंडा लेकर दौड़िएगा, झंडा लेकर दौड़ाया जाएगा, चाहे वो कोई भी पार्टियां हो। आप देख लीजिए बीएसपी के पीछे वो तमाम दलित दौड़े, लेकिन क्या हुआ? एक वो दौर आया जब तमाम बीएसपी पार्टी बीजेपी से मिलकर गवर्नमेंट बना ली, तो सत्ता के तमाम लोग दौड़ेंगे।
आपसे झंडा उतरवाएंगे। बहुत सही। यकीन मानिए इस बात को बहुत सही कि मजदूर तबके के लोगों को मारने के बाद ये लोग सत्ता हड़प लेते हैं। आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल बिहार में इस टाइम नीतीश कुमार का है। 2015 में क्या हुआ? 2015 में तमाम मजदूर तबके के लोगों को दोहराया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने कहा कि अब मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी भाजपा का हाथ नहीं थामूंगा। लेकिन जिस तरह की पॉलिटिक्स उन्होंने खेली, उस पॉलिटिक्स